कैसे हो? देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम आपको कराते हैं त्रिकोणमिति के कुछ पंक्तियों। इसका आपका पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण का 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरह से फिगर दी गई है। ये खंभा है हमारा, मान लिया हमारा खंभा ए बी है। और भूमि से पे अब हम बंधी है डोर खंभे के ऊपरी सिरे से, ये सी होगा। और ये कोण हमारा बना रहा आपका 30 अंश का, और ये 20 मीटर की डोरी है। तो हमको क्या करना है, हमको बताना है खंभे की ऊंचाई। तो देखिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे करते हैं। देखिए हम लिखेंगे, माना ए बी एक खंबा है तथा BC डोर है, जिस पर सर्कस का आदमी चढ़ रहा है। अब देखिए हमारा त्रिभुज है, ये भूमि हो गई और ये आपको ऊपर खंबा हो गया। तो भूमि से खंबा कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब देखिए हमने आपको पढ़ा था साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण। तो हमें क्या मालूम है, हमें निकालना है खंबा। तो खंबा क्या हुआ, लंब, और कर्ण डोरी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज CAB में साइन थीटा क्या होता है, आपका होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे साइन हुआ आपका, साइन थीटा कितना हुआ आपका 30, लंब हुआ आपका खंबा, कर्ण हुआ 20 मीटर दूरी। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ये खंबा बटे, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हुआ खंबा गुणा 2 बराबर 20। तो खंबा बराबर आपका 10/2 यानी कि 5 मीटर। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि खंबे की ऊंचाई 5 मीटर है। आसान था बहुत। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 2, आंधी के आने से, यानी कि आंधी आई और आंधी के आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा ही है जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन किया था। हम ये मान लेंगे या ऐसे ये पेड़ था मेरे तरह, यहां से आपका ये टूट गया, टूट कर ऐसे झुक गया है जो जमीन को ऐसे टच करता है। तो A B C D ये 90 डिग्री का हुआ और ये आपका 30, और जहां से पेड़ का पाद यानी कि उसकी जड़ और शिखर को छूता है, शिखर ये हुआ को छूता है वो 8 मीटर की
दूरी है। अब मान लीजिए आपका ए बी पेड़ था, आंधी आई, आंधी आने के बाद वो सी पॉइंट से आपका टूट गया और टूट के ऐसे ही जमीन पे छूट गया। जो इसका चोटी थी वो यहाँ पे टच करती है। ठीक, आप लिखेंगे माना ए बी एक पेड़ था जो आंधी के कारण बिंदु सी से टूटकर भूमि पर बिंदु डी को स्पर्श करता है तथा भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु तथा शिखर के भूमि को छूने की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे त्रिभुज BAC। अब हमें क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई, ये निकालनी है। हमें क्या दिया है? आधार। ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। अब देखिए हमें निकालना है लंब। तो आधार और लंब में आप लिंक देखिए कौन से उसमें होता है, क्योंकि लंब और कर्ण का लिंक होता है साइन लिंक, साइन लंब बटे कर्ण होता है। और आधार और कर्ण का लिंक होता है कोस में, कोस आधार बटे लंब होता है। तो आपके पास हुआ tan थीटा, ये होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, अब आपका थीटा यहाँ पे हुआ tan 30, लंब आपका AC, आधार आपका 8 होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3 AC। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AC गुणा √3 बराबर 8 और AC बराबर 8/√3। अब प्रश्न में क्या पूछा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये आपकी ये डिस्टेंस हुई 8/√3। अब पेड़ कितना होगा? पेड़ होगा आपका AC प्लस CV, और CV कितना है? CV आपका ये C और D के बराबर, क्योंकि यही पोर्शन टूट के यहाँ झुका हुआ है। तो आप लिखेंगे कि BC बराबर BC। अब आप इस साइड को निकालिए कर्ण को, इसमें आप कोस ले लीजिए, साइन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे। तो यहाँ पे हुआ आपका कोस 30 बराबर आधार 8 मीटर है, कर्ण आपका BC है। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 8 ऐसे क्रॉस कीजिए, 8 गुणा 2 बराबर √3 BC। तो BC आपका 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी हुई आपकी? AC प्लस BC। तो AC, BC कितना है आपका? जितना BC है। तो AC आपका 8/√3 और प्लस BC आपका 16/√3। दोनों का एलसीएम लीजिए √3, ये आपका 24। ठीक है, 24/√3 मीटर उसकी पेड़ की ऊंचाई हुई। अगर आपको ये आंसर नहीं चाहिए,
आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप √3 और √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर दीजिए। अब देखिए वो आपका 24 √3, √3 की गुणा जब हम √3 में करते हैं तो आपके पास 3 आता है, तो 3 से काटिए, 3 × 24, जब 8 √3, ये आपकी पूरे पेड़ की ऊंचाई हुई। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए इससे आगे का प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 3 संख्या कोण बनाता हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 अंश कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? देखिए, एक तो बनाता है वो जिसकी ऊंचाई ये 1.5 मीटर है, और इसका कोण 30 अंश है। पहले प्रकार की तो ये हुई, भाई बच्चे इधर से चढ़ेंगे इधर से फिसलेंगे, तो इस तरह का आपका डायग्राम बन जाएगा। दूसरी है आपकी ये कोण 60 अंश है और ये 3 मीटर है। ठीक है, अब इसमें हम बताने प्रत्येक प्रकार की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। हम इसका नाम रख सकते हैं DEF। तो हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना है, इसमें तो BC निकाल ली, इसमें FD निकाल ली। अब देखिए, छोटे प्रकार की फिसलन पट्टी। अब आप तो ये लिख ही लेंगे, माना AB ऊंचाई है और BC फिसलन पट्टी है, ये आप अपने आप लिखना है। तो आप लिखेंगे फिर त्रिभुज CAB में हमें ये निकालनी, तो आप लिखेंगे साइन थीटा के साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि AB बटे BC। साइन 30 का मान 1/2 होता है और AB हमारी 1.5 मीटर है और BC का हमें मालूम नहीं। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ब्रज गुना, तो BC हो आपका 2 × 1.5, ये होगा आपका 1.5 का दुगना होता है आपका 3, यह आपका आंसर 3 मीटर। आंसर आप लिखेंगे कि छोटे प्रकार के फिसलन पट्टी में हमें फिसलन पट्टी 3 मीटर की चाहिए। अब बड़ी फिसलन पट्टी में यह आपका त्रिभुज हुआ DEF। आपका साइन 60, हमने साइन 60 ही क्यों लिया, क्योंकि साइन में आपका वो होता है लिंक लंब बटे आधा कर्ण। लंब ये हुआ आपका, कर्ण ये हुआ, हमें कर्ण निकालना, लंब दिया हुआ है तो हम यही निकालेंगे। साइन 60 लंब बटे कर्ण, लंब हुआ आपका FE और कर्ण हुआ आपका BF। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी 3√3/2 बराबर 3 DF। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DF गुना √3 और 3 × 2, तो DF हुआ आपका 3 × 2 √3। देखिए, अगर हम √3 की गुणा √3 के साथ करते हैं तो आंसर 3 आता है, तो हम इस 3 को लिखते हैं √3 गुना √3 गुना 2 बटे √3। इससे आपका ये कैंसिल हुआ तो आपके बचा 2√3 मीटर। क्लियर है, आसान है। देखिए आगे के जो नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपके, जो आगे के प्रश्न है उन्हें आप हल करके देखिए। नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको कराएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों का।